तो नमस्कार मित्रों, लास्ट लेक्चर जो कि हमारा आई थिंक सो लेक्चर नंबर था 40, राइट? ओके, सो आज एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और ये जो बनेगा हमारा लेक्चर नंबर 41, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली अब मुझे मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो डीओ वाला पूरा जो समझाने की कोशिश की, उसमें मैंने आपको दोनों तरह से कनेक्टिविटी करके परफॉर्म दी करके आपको समझाया है। यानी कि मैंने आपको डेटा कंट्रोल से भी डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करके बताया था, और मैंने आपको ये जो कोड से जो हम कनेक्टिविटी करते हैं वो भी करके आपको समझाया था, ठीक है? ओके फाइन। अब लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आपको पता है तो आरडीओ के बारे में थोड़ा कुछ समझाने की मैंने कोशिश की थी कि आरडीओ जो है इसको हम बोलते हैं रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। अब ये आरडीओ क्या करता है? तो आरडीओ से हम दो तरह से कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो विदाउट कोड, राइट, फॉर सिलेक्शन ओनली हो, सिलेक्शन ओनली, चाहे वो डेटा कंट्रोल हो कोई भी कंट्रोल हो। लेकिन अगर आप विदाउट कोड यानी कि कोई कंट्रोल से कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो आपका डेटा कंट्रोल हो डीओ वाला, चाहे वो आपका MSRDC यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आरडीओ डेटा कंट्रोल आरडीओ वाला हो, और आगे जाके हम एडीओडीसी से कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो कि एडीओ वाला हो। ये तीनों कंट्रोल जो है, राइट, ये तीनों कंट्रोल से अगर आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो कनेक्टिविटी तो हो जाती है, लेकिन इसमें आप विदाउट कोड सिर्फ सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कि जो आपका डेटा है वो एक सिंगल लाइन का भी कोड लिखे बिना कोड आपका डेटा डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन यस ऑफ कोर्स, अगर आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो उस केस में आपको फिर कोड लिखना पड़ता है, उसमें भी। समझ में वाली बात? तो एक तो ये कंट्रोल की मदद से आप बाय यूजिंग दी कंट्रोल आप कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और एक होता है रास्ता बाय यूजिंग दी टोटली कोड से भी आप कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके फाइन। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं? सो आज मैं इस लेक्चर में आपको दोनों तरह की कनेक्टिविटी का परफॉर्म करके सिखाने वाला हूं, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ कन्वर्ट ही करना है। पूरा कोड को मुझे क्या करना है? सिर्फ कन्वर्ट करना है। मतलब कि मेरे पास डीओ वाला कोड है, अब मुझे वो कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो आरडीओ से करनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये डीओ वाले प्रोग्राम में क्या चेंजेस आएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डीओ वाला प्रोग्राम आपने किया हुआ है, राइट। और हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो मैं नए तरह से कोई नया कहने का मतलब है कि प्रोग्राम अगर मैं टाइप करने बैठूंगा तो यहाँ पे मुझे और 2-3 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो वो बेसिकली अब पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं फ्रेंड? सबसे पहले आरडीओ से कनेक्टिविटी करने के लिए आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डेटाबेस है ये तो आपको पता है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस है। लेकिन ये जो था वो मैंने कहां पे जाके बनाया था? यहां से एडिन में जाके, एडिन मैनेजर में, सॉरी, विजुअल डेटा मैनेजर में जाके मैंने यहां पे फाइल न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन 2.0 वाला डेटाबेस बनाया था। क्यों ऐसा किया था मैंने, आपको पता है? क्योंकि जो डीओ है वो सिर्फ और सिर्फ 2.0 को ही सपोर्ट करता है, जो हमारे अभी के लेटेस्ट वर्जन है उनको वो सपोर्ट नहीं करता है फ्रेंड। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। लेकिन ये जो आरडीओ और आगे जो हम सीखने वाले हैं एडीओ, ये दोनों आपके लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करेंगे।
सो बेटर ये है फ्रेंड मेरे लिए कि मैं क्या करता हूं, ये जो डेटाबेस है इसके फील्ड हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से फील्ड है हमारे पास। टीबीएल स्टूडेंट है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी और मोबाइल। अब ये डेटाबेस है उसको मैं रिमूव कर देता हूं। समझ में आई मेरी बात। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एमएस एक्सेस जो हमारा है उसको ओपन करता हूं, राइट, और एक नया डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस ले रहा हूं। आप सीख लीजिए, आपको पता ही है मेरे ख्याल से, राइट। सेव मुझे कहां करना है ये डेटाबेस, तो इसके लिए सेव करने के लिए मुझे मेरा लेक्चर जो जहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, राइट, यानी कि मेरा लेक्चर नंबर 41, यहां पे मुझे उसको सेव करना है। फॉर्मेट आपको क्या रखनी है, 2000 और 2003 फॉर्मेट आप रख सकते हैं, एमडीबी। इसका नाम क्या रखना है आपको, यस ऑफ कोर्स जो भी आपको नाम देना है दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं नाम दे रहा हूं माय डेटा, माय डेटा। तो ये मेरा डेटाबेस हो गया। मैं यहां पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, मेरा डेटाबेस यहां पे बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस टेबल पे जाके डिजाइन व्यू में जाना है, जहां पे मुझे टेबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल टीबीएल स्टूडेंट, फाइन, ये मेरा हो गया टेबल। अब मुझे यहां पे, राइट, जितनी रो लेनी है वो रो मुझे यहां पे यानी कि फील्ड जो मेरे हैं वो मुझे यहां पे लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, राइट, उसके लिए हम क्या रखेंगे, डेटा टाइप नंबर रखेंगे। फिर मुझे क्या लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लेना है, इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे। फिर यहाँ पे मुझे क्या लेना है, सिटी, अगेन टेक्स्ट, और मुझे यहाँ पे चाहिए मोबाइल। सो मोबाइल में भी मैं टेक्स्ट ही रखता हूँ। ये 4 फील्ड में ले रहा हूं, उससे ज्यादा फील्ड नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ज्यादा भी मैं ले सकता हूं और फील्ड टोटली चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पे मैंने जो डिजाइनिंग किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो बेटर है, मुझे सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैं ये सारा कुछ करता नहीं हूं। जो डेटाबेस ओल्ड था वही डेटाबेस में यहां पे रखता हूं। चलो इसको क्लोज करता हूं और यहां पे टेबल को सेव कर देता हूं। ओके, सैंपल रिकॉर्ड। So roll number 1, student name, for example हर्ष, city, whatever, जो भी आपको देनी है, right, student 2, right, और स्टूडेंट 3। 3 रिकॉर्ड में यहाँ पे, राइट, रखता हूं, ज्यादा रिकॉर्ड में यहाँ पे नहीं रखता हूं, राइट। सो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड में ले रहा हूं, क्लोज कर देता हूं। तो यहां पे हमारा एक डेटाबेस बन गया, आप देख सकते हैं mydata.mdb। अब इसके साथ मुझे कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है। क्या करना है, समझ में आ गई बात। ओके, अब कनेक्टिविटी मुझे परफॉर्म करनी है, लेकिन ये जो फॉर्म है वो कोड वाला है, तो मैं यहां पे एक और फॉर्म ऐड करवा रहा हूं, ओपन। ये जो मेरा फॉर्म है फॉर्म 2, राइट, इसके कैप्शन में मैं लिखता हूं आरडीओ विथ MSRDC कंट्रोल, यानी कि बाउंड कनेक्टिविटी। ये मैं कंट्रोल से कनेक्टिविटी करने जा रहा हूं इसी फॉर्म पे, ठीक है। और जो हमारा ओल्ड फॉर्म है फॉर्म नंबर 1, यहां पे तो आपको पता है कि आरडीओ, जहां पे मैं लिखूंगा अनबाउंड कनेक्टिविटी, मतलब कि विथ कोड, फुल्ली कोड, राइट। यहां पे जो काम होगा वो कोड से होगा। समझ में आ गई बात। ओके, ये फॉर्म जो है इसको प्रॉपर्ली हम डिजाइन कर देते हैं। डिजाइन करने के लिए मैं और कुछ करने वाला नहीं हूं। जो हमारा फॉर्म नंबर 1 है वहां से कुछ कंट्रोल में यहां पे कॉपी कर देता हूं और यहां पे मैं उनको सिर्फ पेस्ट कर देता हूं। सॉरी, क्योंकि यहां पे मैंने अभी फॉन्ट सेट नहीं किया है। राइट, तो फॉन्ट प्रॉपर्ली एक बार हम सेट कर देते हैं। क्लियर हो गया अभी। ओके,
फाइन। अब हमें अनबाउंड कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या करना है? तो अनबाउंड करने के लिए आपको यहां पे कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहां पे डीएओ का जो डेटा कंट्रोल है वो तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, लेकिन जो आरडीओ का जो कंट्रोल है एमएसआरडीसी वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको यहां पे कंपोनेंट में जाना है। कंपोनेंट में जाने के बाद आपको यहां पे कंट्रोल मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट आरडीओ एमएसआरडीसी माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट करके आपको कंट्रोल मिलेगा। सी दिस वन इज माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेटा कंट्रोल 6.0। इसको आपको ले लेना है और इसको क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक कंट्रोल मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एमएसआरडीसी। बस इसको उठा के आपको यहां पे रख देना है। जैसे हम डेटा कंट्रोल को यहां पे उठा देते और रखते थे आपको पता है, वैसे ही मैं यहां पे एमएसआरडीसी ले रहा हूं, आरडीओ से काम कर रहा हूं। अब डेटा कंट्रोल में क्या होता था, दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। एक तो डेटाबेज, जहां पे आपको डेटाबेज को सिलेक्ट करना था, और दूसरी प्रॉपर्टी थी दैट इज रिकॉर्ड सोर्स, जहां पे आपको पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करना था। राइट, रिकॉर्ड से टाइप आप कुछ भी रख सकते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये तो मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में सारा कुछ बता चुका हूं मैं। अब मुझे कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये जो बोलते हैं ना ये कंट्रोल से, तो इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यू कैन सी डेटा सोर्स नेम, डेटा सोर्स नेम आप देख सकते हैं यहां पे। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप आरडीओ जो है, आरडीओ से कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपको, तो आपको कनेक्टिविटी ओडीबीसी के थ्रू करनी पड़ेगी। ओडीबीसी यानी कि ओपन डेटाबेज कनेक्टिविटी, जो कि WOSA राइट, उसका एक कंपोनेंट है, विंडोज का ही कंपोनेंट है, उसका यूज करके आप कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ओडीबीसी से काम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली ये करने की जरूरत क्यों है फ्रेंड? इसकी जरूरत, ओडीबीसी की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आरडीओ का मेन काम क्या है कि आरडीओ से हम रिमोट कंप्यूटर पे अगर कोई डेटा, हमारा डेटाबेस है, तो उसको हम हमारे कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर मेरा डेटाबेस मेरी लेबोरेटरी में है, कोई एक पीसी में समझ रहे हैं, और मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है वो मेरे ऑफिस में जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में है, तो मैं उस डेटाबेज को वहां से एक्सेस कर सकता हूं। दैट मींस कि रिमोट डेटाबेज को मैं मेरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता हूं। अब ये करना अगर मुझे करना है तो अल्टीमेटली आपको पता है कि आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। विदाउट नेटवर्क ये सब पॉसिबल नहीं है। अब जब नेटवर्क का रोल आ जाता है तो डेटाबेज को कनेक्ट करने के लिए ओडीबीसी इज द बेस्ट वे। समझ में आ गया बात? अब ओडीबीसी से कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो यहां पे तो मैं क्या करता हूं, लोकल मशीन को ही यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको समझा देता हूं कि भाई अगर कोई आपका डेटाबेस दूसरे कंप्यूटर में है तो आप कनेक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। ओडीबीसी के स्टेप समझ लीजिए। फिर आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, उसके बाद आपको यहां पे मिलेगा डेटा सोर्स यानी कि ओडीबीसी। राइट, समझ में आ रही बात? आपको वहां पे क्लिक करना है। आप यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे 3 टैब मिलेगी, बहुत सारी टैब है लेकिन 3 टैब मिलेगी, यूजर डीएसएन, सिस्टम डीएसएन और फाइल डीएसएन। तो ये डीएसएन जो होता है, डीएसएन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। राइट, सो आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। राइट, ओडीबीसी जो है जिसको हम बोलते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। राइट, इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब इसका यूज क्या है मैंने आपको बताया, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड बाय विजुअल बेसिक टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। समझ में आ गई बात? इट इज simplest method used by Visual Basic to
कम्युनिकेट विथ, ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। समझ में आ रही बात मेरी? ब्रेक कर देता हूं मैं यहां से, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इट इज ए सिंपलेस्ट मेथड यूज बाय विजुअल बेसिक टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। यानी कि अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाला कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपका डेटाबेस कोई अलग पीसी में है और आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन कोई अलग पीसी में है, उस केस में अगर आपको जरूरत पड़ती है डेटाबेस को कनेक्ट करने की, तो उस केस में आप ये ओडीबीसी का यूज कर सकते हैं। अब अगर आप ओडीबीसी से यूज करते हैं, राइट, तो जब भी ओडीबीसी पे यहां पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे डीएसएन मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएसएन। अब ये डीएसएन क्या है? डीएसएन जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, डीएसएन जो है डोमेन नेम सर्विस भी होता है एक का नाम, उसका नाम होता है डेटा सोर्स नेम। इसको हम क्या बोलेंगे? हम डेटा सोर्स डोमेन नेम सर्विस, मेरे माइंड में घूम रहा है, लेकिन डोमेन नेम सर्विस वो आता है एक्चुअली वेब पेज में। सो इसको हम बोलेंगे डेटा, राइट, सोर्स नेम, ये उसका फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में पूछते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। डीएसएन आपको पता है, दैट्स ऑल। अब डीएसएन के टाइप कितने हैं, राइट? तो एक तो बोलते हैं हम यूजर डीएसएन, दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे सिस्टम डीएसएन, और थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं फाइल डीएसएन। ये तीन टाइप के डीएसएन आप बना सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड, यूजर डीएसएन, सिस्टम डीएसएन, अब फाइल डीएसएन। अब ये डीएसएन का काम क्या है, राइट? तो ये डीएसएन है बेसिकली, राइट, बेसिकली डीएसएन इज वर्क as a bridge between application software and a database। जो आपका डेटाबेस होगा, वो डेटाबेस और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा। वो ही एक्चुअली आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली आपको यहां पे डीएसएन बनाने पड़ेंगे। आप यूजर डीएसएन बना सकते हो, आप सिस्टम डीएसएन भी बना सकते हो, आप फाइल डीएसएन भी बना सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन मैं जनरली जो यूज करता हूं वो सिस्टम डीएसएन यूज करता हूं। आप यूजर डीएसएन में जा सकते हैं, यूजर डीएसएन भी बेस्ट वे है, राइट? ओके फाइन। तो यूजर डीएसएन में हम चलो यूजर डीएसएन से काम करते हैं। ओके फाइन। आपको डेटाबेस, कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है? डीबीएच का डेटाबेस है आपके पास, एक्सेल फाइल्स है, एमएस एक्सेस है, यस, मुझे एमएस एक्सेस के साथ काम करना है, राइट? और आप फॉक्सप्रो के साथ भी काम कर सकते हैं, आप और भी कुछ फॉक्सप्रो टेबल वगैरह व्हाटएवर, मैंने कुछ काम नहीं किया है ज्यादा, मैंने एक्सेस के साथ काम किया हुआ है। सो मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा एमएस एक्सेस, राइट? और फिर मुझे क्या करना है, यहां पे ऐड कर देना है। जैसे ही मैं ऐड करूंगा, यहां पे आपको लिखा हुआ आता है सिलेक्ट ड्राइवर फॉर विच यू वांट टू सेटअप अ डेटा सोर्स। आपको एमएस एक्सेस का प्रॉपर जो ड्राइवर है उसको यहां पे सिलेक्ट करना है। इस केस में आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर एमडीबी, इसको मैं चलो ले लेता हूं, फिर मैं यहां पे फिनिश कर दूंगा। फिर मुझे यहां पे डीएसएन का नाम देना है, तो डीएसएन का नाम मैं ले रहा हूं यहां पे माय न्यू डीएसएन, माय न्यू डीएसएन। बस डिस्क्रिप्शन आपको देने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहां से डेटाबेस सिलेक्ट करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? ड्राइवर सिलेक्ट हो गए, आपने डीएसएन का नाम दे दिया। ये नाम जो है वो आपको यहां पे वीबी में जाके एक्सेस करना है, दैट्स वाई ये नाम आपको याद रखना है। समझ में आई मेरी बात? अब मैं यहां से डेटाबेस को सिलेक्ट करने जा रहा हूं। अब आप डेटाबेस, अगर आपके पास लोकल आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप सी डी ई एफ जी व्हाटएवर जो भी ड्राइव है वहां पे सिलेक्ट करके आप डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपका डेटाबेस किसी और कंप्यूटर में है तो फिर आप नेटवर्क में जा सकते हैं। जो भी नेटवर्क की ड्राइव हो वो उसको सिलेक्ट करके, जो भी आपका डेटाबेस हो वो सिलेक्ट करके आप यहां पे उसको राइट सेट कर सकते हैं। मेरे केस में
तो मुझे क्या करना है, मेरा डेटाबेस तो आपको पता है डी ड्राइव में है। कहां पर है, वीबी एग्जाम्पल में। कौन से लेक्चर में है भाई, राइट, लेक्चर नंबर 41 में, राइट। कौन सा डेटाबेस, myData.mdb, जो कि मैंने नया बनाया है। बस उसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पे सिलेक्शन हो गया, आपको पूरा पाथ बताएगा, फिर आपको यहां पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद बस आपको यहां पे ओके कर देना है। समझ में आ गई बात? ओके। अब आप क्या करेंगे भाई, आप यहां पे फिर से डीएसएन में जाएंगे, राइट। तो आप यूजर डीएसएन में देख सकते हैं, यहां पे आपका एक डेटाबेस बन गया है, आपका एक डीएसएन बन गया है। अब ये डीएसएन को कोई भी यूज कर सकता है, ये आपकी सिस्टम में अवेलेबल है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन नहीं, 100 एप्लीकेशन में आप ये डीएसएन को यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक सेपरेट टायर बन जाता है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर? बस, तो ये हुआ डीएसएन लेवल का बात, ओडीबीसी का काम खत्म हो गया। ओडीबीसी में आपको क्या करना है, फिर से रिपीट करता हूं, आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाना है, वहां पे आपको ओडीबीसी में जाना है। यहां पे आपको 3 टैब मिलेंगे, जो कि डीएसएन बोलते हैं हम उसको, यूजर डीएसएन, सिस्टम डीएसएन एंड फाइल डीएसएन। यहां से आपको जो भी आपका डेटाबेस है, चाहे ओरेकल हो व्हाटएवर, उसके हिसाब से आपको इसमें जाना है आगे। मुझे एमएस एक्सेस में जाना है तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, फिर मैं मुझे ऐड करना है। यहां पे मुझे जो भी मेरा डेटाबेस है उसका ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, फिर मुझे यहां पे फिनिश कर देना है। यहां पे मुझे डीएसएन का नाम देना है और यहां से मुझे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। कोई भी डेटाबेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहां से। समझ में आ गई बात? फिर आपको यहां पे ओके पे क्लिक करना है। सो मैं यहां पे अभी कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी न्यू डीएसएन नाम का एक, जो आप समझिए कि मैंने डीएसएन बना दिया है। सो मैं इसको ओके कर देता हूं। ये हुआ ओडीबीसी का काम, जो कि हमने यहां पे खत्म कर दिया है, बराबर, राइट। सो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन ओडीबीसी। तो ओडीबीसी में आपको कुछ करना नहीं है, ये पूरे स्टेप ही आपको लिखने हैं कि भी कैसे 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 डीएसएन बनाना है, वो सारे स्टेप आपको यहां पे परफॉर्म करने हैं। सो दिस वन इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ओडीबीसी। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सप्लेन आरडीओ विथ एग्जाम्पल। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो आपके आके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, राइट, फाइन। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे, मैंने ये यहां पे कंट्रोल लिया है, राइट। मेरे तीनों काम हो चुके हैं, समझो। मेरा डेटाबेस मैंने बना लिया है, एप्लीकेशन डिजाइन हो चुका है, राइट, डेटाबेस बन चुका है। कहां पर है, ये रहा, ओके फाइन। एप्लीकेशन डिजाइन बन चुका है, कहां पर, ये रहा। अब क्या करना है, आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। अब कनेक्टिविटी करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ओडीबीसी। ओके फाइन, ओडीबीसी वाला काम आपने कर दिया, यस। कहां पर, ये रहा मेरा ओडीबीसी में मेरा डीएसएन, ये भी हो चुका है। अब क्या करना है, अब इन सबको आपको कॉन्फ़िगर करना है। कैसे, देखते हैं, चलो। सो अब आपको इस कंट्रोल को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। यहां पे ये जो कंट्रोल है उसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज डीएसएन, यानी कि डेटा सोर्स नेम। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपने जितने भी डीएसएन बनाए हुए वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पे माई न्यू डीएसएन यहां पे शो कर रहा है, दिखाई देता है आपको। अब ये अगर मैंने डीएसएन नहीं बनाया होता तो यहां पे वो शो ना करता है, लेकिन मैंने बनाया है तो यहां पे वो शो कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक काम आपका ये हो गया। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलेंगे एसक्यूएल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसक्यूएल प्रॉपर्टी। यस, आपका रिजल्ट सेट जो है, मैंने बोला था ना कि आरडीओ में रिजल्ट सेट आता है,
तो रिजल्ट सेट को मैंने की सेट रखा है। क्या रखा है? की सेट। आप स्टैटिक भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे की सेट रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे आपको क्वेरी लिखनी है भाई। तो मैं यहां पे टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है भाई? तो इसके लिए आपको डेटाबेस में देख लेना चाहिए प्रॉपर्ली एक बार। अगर आप यहां पे गलत लिखते हैं तो एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL EMP, मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, तो प्रॉपर्टी तो सेट हो गई, लेकिन जैसे आप रन करेंगे यहां पे एरर आएगी, कुड नॉट फाइंड माय डेटाबेस MDB। सॉरी, क्योंकि ये माय डेटाबेस वाली एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पे बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 लोड हो रहा है। मैं यहां पे जा रहा हूं फॉर्म 2 पे, वहां पे भी एरर तो आनी चाहिए, तो हम एरर तो ला के रहेंगे। राइट, अभी तक यहां पे कुछ लोड नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे। ओके, सो मैं क्या करता हूं यहां पे, सबसे पहले मैं मेरे डेटाबेस को ओपन करके टेबल का नाम देख लेता हूं, जिसका नाम है TBL स्टूडेंट, और इसके 4 फील्ड मुझे पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे डेटा को अगर एक्सेस करना है तो अगर बिना फील्ड का अगर पता नहीं होगा तो मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। सो मैंने यहां पे DSN सेट कर दिया है। अब DSN में आपको पता है, जब मैंने DSN बनाया था तो वो माय डेटा वाला डेटाबेस मैंने सिलेक्ट किया था, आपको पता है ना कौन सा डेटाबेस मैंने सिलेक्ट किया था? माय डेटा। तो अब क्वेरी मुझे जो लिखनी है उसके हिसाब से लिखनी है, TBL स्टूडेंट। क्लियर? अब मैं इसको जरा रन करता हूं, आप देख सकते हैं ये इनेबल हो गया। अब आप लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट जा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, तो अब पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, राइट, और फील्ड बाइंड कर देने हैं। डेटा सोर्स जिसमें आपको MSRDC लेना है, राइट, और डेटा फील्ड इसमें आपको यहां पे देख सकते हैं ये फील्ड आपको शो कर रहा है। अब ये फील्ड तभी आएंगे फ्रेंड जब ये आपकी क्वेरी सही होगी, ये कंट्रोल प्रॉपरली सेट हुआ होगा, तभी आप ये फील्ड को यहां पे शो कर सकते हैं, अदरवाइज ये फील्ड यहां पे डिस्प्ले नहीं होगे फ्रेंड। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, सो डेटा सोर्स में हम लिखेंगे MSRDC1, और जो हमारा डेटा फील्ड होगा वो होगा सिटी, और इसमें हम लेंगे, यहां पे कोई फील्ड नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पहले मुझे सोर्स सेट करना पड़ता है। सोर्स सेट हो गया, अब मैं फील्ड सेट कर सकता हूं। क्लियर? चलो रन कर देते हैं भाई। सो पहला रिकॉर्ड यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, लास्ट रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? ओके, अब बात आती है, क्या मैं इस कंट्रोल की मदद से कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूं? यस, डेफिनेटली। कैसे? तो उसके लिए मैं फॉर्म जो 1 है मेरा, वहां से मैं ये जो है इसकी मैं कॉपी कर देता हूं, और यहां पे मैं पेस्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले फॉन्ट सेट कर देता हूं, यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। राइट, समझ में आ रही है बात? अब जब ऐड पे क्लिक होगा तो मुझे क्या करना है, तो फॉर्म 2.1 पर से ऐड वाला सारा कोडिंग में ले लेता हूं। जस्ट वेट, क्यों फॉर्म 1 क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है? सॉरी, यस, ऐड पे मैं कुछ ऐसा कर रहा था, तो यही कोड मैं फॉर्म 2 पे लिखता हूं। ध्यान से देखिए, BTN सेव इनेबल डिसेबल करवा रहा हूं, सारे टेक्स्ट बॉक्स को मैं खाली करवा रहा हूं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अब मुझे ऐड न्यू करना है, तो यहां पे तो रिकॉर्ड सेट नहीं है ना फ्रेंड, यहां पे क्या है आपके पास, MSRDC करके कंट्रोल है। सो MSRDC1 डॉट रिजल्ट सेट होगा आपका, है ना, रिजल्ट सेट डॉट आपके पास मेथड है ऐड न्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको यहां पे ऐड न्यू करवाना है। RS की जगह इतना ज्यादा है, इतना कोड आपको लिखना है, क्योंकि आप कंट्रोल से काम कर रहे हैं ना। मैंने बोला था कि कंट्रोल से भी आप इंसर्ट अपने डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन कोड दिखना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं यहां पे ऐड न्यू करवा रहा हूं, फिर
सेव पे जब क्लिक होगा तो मुझे क्या करना है, ये सारा काम तो करना ही करना है। सो मैं इसको कॉपी कर देता हूं और यहां पे जब सेव होगा तो मैं उसको पेस्ट कर देता हूं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये चेक करवाना है कि कोई खाली ना रह जाए। इसके बाद आपको फील्ड देना है। अब RS की जगह आपको क्या लिखना है, MS RDC1 डॉट रिजल्ट सेट, राइट। अब रिजल्ट सेट जब आप यहां पे डॉट लिखेंगे तो फील्ड नहीं मिलेगा आपको, राइट। सो फील्ड की जगह क्या आएगा, रिजल्ट सेट, ये फील्ड की जगह ये कॉलम आएगा, नथिंग एल्स। जस्ट मिनट, रिजल्ट सेट डॉट कॉलम भी नहीं है तो क्या आएगा भाई, दिमाग में से निकल गया है मेरा। देख लेते हैं भाई क्या आता है। यस, आईडीओ कॉलम्स ऑफ 0 नंबर की कॉलम। समझ में आ गई बात। फील्ड की जगह आपको आईडीओ कॉलम्स लिखना है क्योंकि यहां पे कॉलम्स कंसीडर करता है वो, राइट। और रिकॉर्ड सेट की जगह आपको क्या लिखना है, यहां पे कंट्रोल का नाम लिखना है और फिर रिकॉर्ड सेट लिखना है। समझ में आ गई बात। यहां पर विथ कंट्रोल का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको अभी वो करके नहीं दिखा रहा हूं। सो जस्ट कॉपी पेस्ट 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 और यहां पे आपको क्या लिखना है भाई, MS RDC1 डॉट रिजल्ट सेट डॉट अपडेट, ये मेथड को कॉल करवा देना है, राइट। रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा और ये फील्ड जो 0 है उसको 1 2 और यहां पे क्या लिखना है आपको 3 लिख देना है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट। चलो नया रिकॉर्ड ऐड होता है कि नहीं होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। ऐड रिकॉर्ड नंबर 4, नाम क्या देंगे हम, महेश। सिटी का नाम क्या देना है हमें, अहमदाबाद। और मोबाइल नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं और आपको यहां पे सेव पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। लास्ट रिकॉर्ड कौन सा आया अभी, 4 नंबर का। फर्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आप यहां से अगर नेक्स्ट नेविगेशन करना नहीं चाहते हैं कंट्रोल से तो आप वो जो हमने बटन लिए थे नेक्स्ट प्रीवियस वाले उससे भी काम कर सकते हैं, राइट। उससे भी आप काम कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फुल प्रूफ कंट्रोल से काम अगर कैसे करना है तो नेविगेशन वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम कॉपी करते हैं और यहां पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूं। ये जो कंट्रोल को मैं ऊपर रखता हूं टेम्पररी, राइट। फर्स्ट का कोड, प्रीवियस का कोड, नेक्स्ट का कोड और लास्ट का कोड, राइट। कहां से लेना है, यहां से ही हम ले लेते हैं तो, राइट। इससे बेनिफिट ये होता है हमारा कि भाई बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, इजीली हम सीधा कॉपी पेस्ट करके काम खत्म कर दें। सो फर्स्ट कौन सा है, यहां पे फर्स्ट का कोडिंग लिखना है मुझे, राइट। फिर मुझे जाना है यहां पे प्रीवियस पे। सो प्रीवियस वाला जो कोड है यहां पे सेट डेटा आपको नहीं करवाना है, समझिए मेरी बात को। क्यों, मैं बताता हूं आपको। वो काम ऑटोमेटिकली होगा। तो मैं यहां पे प्रीवियस में कोड लिख देता हूं, फिर कोड में जो मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको पता है, राइट। वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड सेट RS है तो RS को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सेव डेटा नहीं करना है, सो मैं जस्ट इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये नेक्स्ट का है, सो नेक्स्ट का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और
अब कोड बाकी रहा वो है लास्ट वाला, मेरे ख्याल से लास्ट बटन का कोड अभी तक बाकी है, राइट। तो ये रहा मेरे ख्याल से लास्ट का कोड, राइट। तो इसको भी मैं कॉपी कर देता हूं और ये लास्ट का जो बटन है वहां पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूं। बाकी मैं यहाँ पे सारा कुछ क्लोज कर देता हूं, हमारा फॉर्म 2 ही रहने देता हूं। ओके फाइन। अब समझिए कि जब फर्स्ट पे क्लिक होगी सो rs.end ऑफ फाइल आपको चेक नहीं करवाना है, आपको क्या चेक करवाना है, msrdc 1 डॉट रिजल्ट सेट डॉट एंड ऑफ फाइल डॉट, शायद आपको एंड ऑफ फाइल मिल जाए, डॉट एंड ऑफ फाइल आपको चेक करवाना है। अब समझ में आ रही बात। सो आरएस की जगह आपको इतना चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमारा आरएस नहीं है, यहां पे क्या है कंट्रोल है, ये मैं बार बार कहता हूं आपको। और यहां पे भी आपको क्या करना है, बस कंट्रोल का नाम लिखना है और सेट डेटा को हटा देना। अब सेट डेटा क्यों हटाना है, सेट डेटा तो फंक्शन था ना भाई, लेकिन यहां पे तो सेट डेटा ऑटोमेटिकली काम करेगा। यहां पे आपके जब जैसे ही आपका मूव फर्स्ट मेथड काम मूवमेंट करेगा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, बाउंड है, राइट। दैट्स व्हाई हम इसका यूज नहीं करेंगे। सो यहां पे आपको जस्ट यही लिखना है और सेट डेटा को हटा देना है। सेम चीज यहां पे करनी है भाई। सेम चीज आपको यहां पे करनी है। यहां पे आरएस जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आरएस की जगह आपको एक्चुअली रिजल्ट सेट लेना है, लेकिन रिजल्ट सेट आपको मिलेगा कंट्रोल से। देख लेते हैं चलो भाई काम होता है कि नहीं होता है भाई। फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, क्लियर कॉन्सेप्ट, हो रहा है काम आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोड से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है उस केस में आप इसको विजिबल फॉल्स कर सकते हैं। विजिबल ट्रू है, मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, मतलब ये काम तो करेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा भाई, आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो काम तो वैसे ही करेगा जैसे हमने विदाउट कोड काम किया था, राइट, लेकिन वो अभी दिखेगा नहीं। लेकिन बेटर तो ये है कि अभी तो दिखना चाहिए भी। हाँ यस, आप उसको हाइड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये काम हुआ हमारा किसका भाई, नेविगेशन का काम खत्म हो गया। ऐड सेव हमने करवा लिया, अब एडिट डिलीट भी करवा देते हैं साथ साथ। क्या फर्क पड़ता है भाई, एडिट में क्या किया था हमने, राइट। इसको कॉपी कर देते हैं, राइट। और यहां पे जो एडिट बटन है वहां पे जाके इस कोड को पेस्ट कर देते हैं, राइट। फिर डिलीट का भी काम खत्म कर देते हैं साथ में। राइट, ओके। अब इसमें जो चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस कर देते हैं। सो एडिट में आपको क्या करना है भाई, अगेन मैंने बोला MSRDC, कंट्रोल का नाम लिखना है, डॉट आपको यहाँ पे रिजल्ट सेट लिखना है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट सेट है भाई, राइट। बाकी काम कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी कॉपी कर लीजिए आप एक बार, जहां पे भी RS दिखे जस्ट रिप्लेस इट, जहां पे भी आपको RS दिखता है रिप्लेस कर दो, जहां पे RS दिखता है रिप्लेस कर दो। सेट डेटा की कोई जरूरत नहीं भाई। कोई डाउट भाई, चलो देख लेते हैं। चलो यहां पे हर्ष है, इसको हम हरेश कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं भाई। लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड हरेश हो गया। जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है महेश वाला, उसको हमें डिलीट करना है। मेथड और डेटा मेंबर नॉट फाउंड वेयर, क्यों रिकॉर्ड काउंट क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड काउंट मेथड नहीं है। कौन सी मेथड है भाई, डॉट काउंट है।
बट काउंट भी नहीं है। तो काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? सी, रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है, यहां पे एरर आई है रन टाइम, मतलब रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है। नहीं, अभी नहीं हुआ है क्योंकि कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं है, कोड तो यहां पर है, राइट? ओके, डजंट मैटर। मतलब कि अब रिजल्ट सेट डॉट मुझे फील्ड काउंट करना है, टोटल रो काउंट करना है, तो क्या करना है? रो काउंट करने के लिए यस, दिस वन इज रो काउंट। उसमें रिकॉर्ड था, इसमें क्या है? रो काउंट है। क्लियर? ओके, तो लास्ट डिलीट, डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड? नो, फर्स्ट, लास्ट, डिलीट, डू यू वांट टू रिमूव द रिकॉर्ड? यस, रिकॉर्ड हैज बीन रिमूव्ड सक्सेसफुली। आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंच चुके हैं, लास्ट में जाएंगे तो थर्ड रिकॉर्ड दिखेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी ये जो काम किया मैंने वो आरडीओ से किया, लेकिन बाउंड कनेक्टिविटी, क्योंकि ये जो कंट्रोल्स मैंने यहां पे लिए हुए हैं वहां पे मैंने ये कंट्रोल को सीधा बाउंड किया है। समझ में आ गई बात? पूरा काम ये कंट्रोल से होता है, राइट? इस कंट्रोल इज एमएस कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द डेटाबेस ऑपरेशन। मतलब कि आप डेटा कंट्रोल से भी, ये जो आपका डेटा कंट्रोल है, इससे भी आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और नेविगेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम आपको नहीं समझाया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर डेटाबेस में आपको थोड़ा आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ी अच्छा रहेगा, आप इजीली समझ सकते हैं फिर उसको। ठीक है, तो ये काम हुआ अनबाउंड कनेक्टिविटी, सॉरी बाउंड कनेक्टिविटी। अब हम चलते हैं सीधा बाउंड कनेक्टिविटी में, डेटाबेस में का जो हमें काम करना है। सो इसके लिए मैं ये प्रोजेक्ट में जाके फॉर्म जो हमारा है वो फॉर्म 1 कर देता हूं, क्योंकि अब मुझे फॉर्म 1 पे काम करना है। क्लियर? सबसे पहले मैं सबको सेव कर देता हूं प्रॉपरली। फॉर्म 2 को मुझे सेव करना पड़ेगा, सो कर देता हूं फॉर्म 1। अगर मैं इसको अभी रन करता हूं तो एरर ही आएगी, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे जो कोड लिखा है वो अभी किसका है? किसका कोड है? ये कोड जो है वो डीओ का है। तो मुझे चेंज क्या करना है आरडीओ में? सो आरडीओ में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखा देता हूं। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं। आरडीओ में आपको जो करना है वो प्रोजेक्ट में रेफरेंस में जाना है आप, क्योंकि आपको कोड से काम करना है। जब आप कंपोनेंट ऐड करवाते हैं तो यहां पे आपको कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन आपको कोड से काम करना है और आपको जरूरत पड़ेगी आरडीओ कनेक्शन और आरडीओ रिजल्ट सेट की। तो इस केस में आपको रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहां पे यस फाइन, आप देख सकते हैं यहां पे आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट 2.0 नाम का रेफरेंस। ये रेफरेंस आपको ऐड करवाना है, फिर आपको ओके कर देना है। अब ये रेफरेंस ऐड मैंने क्यों करवाया? क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल डिफाइन करने हैं। पहला वेरिएबल डिम, राइट? डीबी भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। डीबीएस आरडीओ कनेक्शन। अब ये आरडीओ कनेक्शन कब आएगा यहां पर? जब आपने वो रेफरेंस ऐड करवाया होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो पहले आपको क्या करना है? रेफरेंस ऐड करवा देना है। दूसरा वेरिएबल जो मुझे लेना है डीम आरएस एज, मैं आरएस ही रखता हूं यहां पे क्योंकि मुझे ये चेंज ना करना पड़े। आरएस एज आरडीओ रिजल्ट सेट। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको आरडीओ रिजल्ट सेट भी मिल जाएगा। आरडीओ रिजल्ट सेट। तब कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि आप कनेक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं आरडीओ से। तो ये हुए आपके 2 वेरिएबल। अब आपको क्या करना है भाई? अब आपको फॉर्म की लोड इवेंट पे कनेक्शन करना है। सो कनेक्शन करने के लिए राइट, यहां पे आपको क्या लिखना है? ये 2 लाइनें आपको चेंज करनी पड़ेगी, राइट? सो सेट डीडी इक्वल टू आरडीओ कनेक्शन। अगर मैं सही हूं तो आरडीओ कनेक्शन नहीं, यस आरडीओ इंजन, आई थिंक सो। आरडीओ इंजन डॉट
आरडीओ एनवायरमेंट 0 डॉट ओपन कनेक्शन और यहां पे आपको क्या लिखना है, आप देख सकते हैं डीएसएन नेम। क्या लिखना है आपको? डीएसएन का नाम लिखना है यहां पर। अब कौन सा डीएसएन? जो डीएसएन आपने बनाया था। अब वो डीएसएन का नाम मैं तो भूल गया भाई, कौन सा डीएसएन था? चलो देख लेता हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। माय न्यू डीएसएन, क्योंकि ये डीएसएन से ही कनेक्टिविटी परफॉर्म होगी। आरडीओ में आपको विदाउट डीएसएन कुछ नहीं कर सकते। सो यहां पे आपको लिखना है माय न्यू डीएसएन। हो गया काम आपका। तो ये हुआ आपका कनेक्शन, इससे आपका कनेक्शन हो जाएगा भाई इस लाइन से। अब आपको रिजल्ट सेट आरएस को सेट करना है। तो रिजल्ट सेट को सेट करने के लिए आपको क्या करना है? तो डेटाबेस लेना है डीबी डॉट ओपन रिजल्ट सेट। इसमें सबसे पहले आपको यहां पे क्वेरी लिखनी है, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। बात खत्म, क्वेरी आ गई। और यहां पे आपको लिखना है आरडी ओपन, राइट। की सेट भी ले सकते हैं आप, डायनेमिक भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैं यहां पे लिखूंगा आरडी ओपन की सेट। देखते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो तो। बाकी का काम हमारा, जो एरर जहां पर भी आएगी हम देखेंगे वहां पर क्या करना है हमें। ये दो लाइन आपको चेंज करनी है, क्योंकि मैंने यहां पे वेरिएबल आरएस और डीबी क्यों लिया, राइट? क्योंकि आप पहले मैंने डीओए में भी वही वेरिएबल का नाम का यूज किया था। सो बेटर है कि मैं वही वेरिएबल का नाम रखूं। दूसरा, आरएस से बेनिफिट ये होगा, अगर मैं यहां पे आरएस का नाम रखता हूं तो मैंने जहां जहां पे इस प्रोग्राम में आरएस का यूज किया हुआ है वो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक बार रन करते हैं क्या होता है। यस, कहां पे एरर आ रही है भाई? सेट डेटा में। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि जो रिजल्ट सेट है उसका जो फील्ड में एरर आ रही है, मतलब यहां पे फील्ड है ही नहीं। रिजल्ट सेट में आपको पता है क्या है? आरडीओ कॉलम्स। क्या है? आरडीओ कॉलम्स। मतलब कि आपको बस यहां पे इतना चेंज करना है, फील्ड्स की जगह आपको आरडीओ कॉलम लिखना है। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। सो यहां पे मैं लिखूंगा 1, यहां पे मैं लिखने वाला हूं 2, यहां पे मैं लिखने वाला हूं 3। देख लेता हूं रन करके कोई प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं। फर्स्ट, लास्ट, राइट, प्रीवियस, कोई दिक्कत? कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी मुझे? चलो मैं मूवमेंट करवाना चाहता हूं, एक रिकॉर्ड पे हूं, आगे 2 में जाना है, क्या होता है देखते हैं। आप जा सकते हैं, यानी कि मूव मेथड प्रॉपरली काम कर रहा है यहां पे। फाइंड मेथड यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आरडीओ फाइंड को सपोर्ट नहीं करता है भाई। आरडीओ में जो आरडीओ का जो रिजल्ट सेट है उसमें फाइंड जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब आप ये फाइंड को यहां पे नहीं ले सकते। मतलब ये होगा कि आपको ये फाइंड वाला जो है पोर्शन वो यहां से हटाना होगा। सो मैंने हटा दिया। फाइंड का काम आप नहीं कर सकते यहां पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको ऐड करना है, वही काम करना है आरएस डॉट एड व्यू, वही काम होगा सारा कुछ। रिकॉर्ड काउंट यहां पे नहीं है, मैंने बोला था। तो आपको यहां पे आरएस डॉट क्या करना है, रो काउंट का यूज करना है, क्योंकि ये डिलीट जब बटन पे क्वेरी आएगी, जब डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तभी प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आगे जा सकता हूं, वो काम खत्म हो गया। फाइंड सॉरी मूव मेथड आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं डीओ में, वैसे ही काम करेगी यहां पे मूव मेथड आरडीओ में। अब मान लो मुझे रिकॉर्ड नया ऐड करना है। यस, सो आप देख सकते हैं रिजल्ट सेट इज रीड ओनली। रिजल्ट सेट क्या है? रीड ओनली। इसका मतलब कि आपने जो रिजल्ट सेट को ओपन किया है वो की सेट में ओपन किया हुआ है, क्योंकि आपने इसको डायनेमिक ओपन नहीं किया है। सो मैं अब डायनेमिक कर देता हूं, आरडी ओपन डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब आपको पता है रिजल्ट सेट का टाइप, कि आप सारा कुछ कर सकते हैं, राइट। यहां पे कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं है, राइट। इस केस में अब प्रॉब्लम नहीं होगा। एड न्यू रिजल्ट सेट इज स्टिल रीड ओनली, व्हाई सो?
कुछ प्रॉब्लम है भाई। अब क्या प्रॉब्लम है वो मुझे देखना पड़ेगा। डायनेमिक में लॉक टाइप आरडी ओपन ऑप्टिमिस्टिक या कुछ आता है इसमें, देखते हैं क्या आता है भाई। अब मुझे मेरे बहुत समय हो चुका है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। डायनेमिक हो गया, कीसेट हो गया, स्टैटिक, स्टैटिक में तो जाना नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ करना, क्या करना है भाई? ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक नहीं है पेज, तो क्या आएगा भाई? तो इसके लिए मुझे जस्ट वेट, क्योंकि जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा किसी भी तरह से। वो कहाँ पर है अब? मुझे आरडीओ में जाना है तो दिक्कत तो है भाई। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ मुझे करना पड़ेगा यार। क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आरडी कॉन्कर रोवेयर, आई थिंक सो, ऐसा कुछ मुझे याद है, मैंने किया था। चलो ट्राई करते हैं आरडी कॉन्कर रोवेयर में। ये इसका लॉक टाइप में सप्लाई करता हूँ, क्या है वो फिर मैं डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन मैंने कुछ किया हुआ है बहुत टाइम से पहले। देखते हैं काम होता है कि नहीं। यस, फाइन। तो आपको लॉक का टाइप जो है वो रीड ओनली नहीं रखता है, कॉन्कर रोवेयर रखना है। कॉन्कर रोवेयर क्या है वो डिस्कस करेंगे बाद में हम, राइट? उतना ही एक चेंजेस आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं राजेश अमीनाबाद और कोई भी मोबाइल नंबर रख के सेव कर देता हूँ। मेथड और डेटा मेंबर नॉट फाउंड, अगेन ये फील्ड वाला मामला आया ना। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको? कॉलम 0, ठीक है? यहाँ पे आरडीओ कॉलम 1, यहाँ पे आरडीओ कॉलम 2, और यहाँ पे आपको क्या करना है? आरडीओ कॉलम 3 करना है, बस। चेंजेस कितना है वो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो कोड सेम ही रहेगा। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, राइट? अगर मुझे इस रिकॉर्ड को एडिट करना है सो मैं एडिट मोड में जाऊंगा। राजेश की जगह मुझे राजेश भाई लिखना है, मैं राजेश भाई लिखूंगा, फिर मैं सेव करूंगा, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड यू कैन सी, लास्ट रिकॉर्ड यू कैन सी। अगर मुझे इसको डिलीट करना है, डिलीट करूंगा, नो पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा, फर्स्ट लास्ट। अभी मैं अगर इसको डिलीट करके यस पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड पे मेरा पॉइंटर मूवमेंट कर जाएगा, और लास्ट में भेजा हुआ थर्ड जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे शो होगा।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कनेक्ट अ डेटाबेस विथ आरडीओ। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, आपको पता उतना ही होना चाहिए। चेंज मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे आरडीओ कनेक्शन लिया और रिजल्ट सेट लिया, क्योंकि आरडीओ में रिजल्ट सेट है, रिकॉर्ड सेट नहीं है। फिर मुझे कनेक्शन को ओपन करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, राइट, आरडीओ इंजन डॉट आरडीओ एनवायरनमेंट 0 डॉट ओपन कनेक्शन। यहाँ पे मुझे डीएसएन का ही यूज करना है, क्योंकि विदाउट डीएसएन तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। यस, आप कनेक्शन स्ट्रिंग और भी वे है कनेक्ट करने के लिए, लेकिन मैंने ये इजी वे आपको दिखाया है। अभी आप सर्च करेंगे आपको और भी वे मिल जाएंगे, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक डीएसएन बना दिया था, ये डीएसएन यहाँ पे सेट कर दिया। अब आपको ये भी पता है कि मेरा जो डीएसएन है वो डीएसएन किस डेटाबेस को पॉइंट करता है, माई डेटा वाले डेटाबेस को पॉइंट करता है, आपको पता है। फिर मैंने ये रिजल्ट सेट जो है उसको सेट किया किसके साथ, ये डेटाबेस के साथ, मतलब db.open record set। फिर मैंने क्वेरी फायर की है, राइट, रिकॉर्ड सेट का टाइप मैंने डायनेमिक रखा है, और रिकॉर्ड सेट का जो रोक है वो मैंने रो कॉन्कर रो वेयर लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये कॉन्कर रो वेयर से क्या होता है, तो कि आपका जो रिकॉर्ड सेट है वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, पॉइंटर मूवमेंट कर सकता है। आप इसके अंदर, वो कहने का मतलब रीड ओनली नहीं रहता है, अपडेटेबल रिकॉर्ड सेट बन जाता है, सॉरी रिजल्ट सेट बन जाता है, ठीक है। ये मैं आरएस नाम इसीलिए रखा क्योंकि मैंने पूरे प्रोग्राम में आरएस बहुत सारी जगह मैंने यूज किया था डीओ में। सो मेरे लिए ये, अगर मैं इस वेरिएबल का नाम RS1 या तो कुछ और लिख देता तो मुझे हर जगह ये नाम चेंज करना पड़ता है। सो मैंने इस वेरिएबल का नाम RSC रखा, क्योंकि मुझे ये चेंज सारा कुछ नहीं करना। बाकी तो सारा कुछ एज इट इज है, जैसे रिकॉर्ड सेट काम करता है वैसे ही रिजल्ट सेट काम करता है, उसकी भी यूएफ बीओएफ है, राइट। मेथड सारी सेम है भाई, रिजल्ट सेट के लिए ऐड न्यू अपडेट, रिकॉर्ड सेट के लिए वही मेथड है भाई। यस, रिजल्ट सेट में आप फाइंड मेथड का, सॉरी रिकॉर्ड सेट में आप फाइंड मेथड का यूज कर सकते हैं, रिजल्ट सेट में आप फाइंड मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज अगेन अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दी ईडीओ है, सॉरी डीओ एंड आरडीओ। मेरे ख्याल से आपको ये सारा कुछ अब समझ में आ गया होगा। सो मैं इसको अब यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं सेव करके, राइट। आज के डेटा जो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन ओडीबीसी एंड एक्सप्लेन आरडीओ विथ एग्जांपल। मेरे ख्याल से ये सब आपके अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको अब क्लोज कर देता हूं, मैं चलता हूं सीधा सिलेबस पर। आपको एक बार सिलेबस भी ओपन करके दिखा देता हूं, अब कहां तक हम पहुंचे, क्या क्या बाकी रहा है, क्योंकि ये डिस्कस करना जरूरी है हमारे लिए। सो अंडरस्टैंडिंग डेटा कंट्रोल, बाउंड कंट्रोल, ये सारा कुछ हो चुका है। डेटा फॉर्म विजार्ड बाकी रह गया है, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कभी भी। डीओ को इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने, वर्किंग विथ रिकॉर्ड सेट से हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। रिकॉर्ड पॉइंटर आपको समझा चुका हूं मैंने। फिल्टर, इंडेक्स एंड सॉर्ट मैंने अपने आपके ऊपर छोड़ दिया था, राइट। फाइंड मेथड मैंने करवा दी थी। एंड मैनिपुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड, मैनिपुलेशन यानी कि रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, फर्स्ट लास्ट प्रीवियस नेक्स्ट करवाना है, नया रिकॉर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, ये सारा काम डीओ से मैंने आपको करवा दिया था। फिर मैंने क्या किया, ओडीबीसी आपको आज समझाया। फिर मैंने रिमोट डेटा कंट्रोल यानी कि MSRDC वो भी आपको समझाया, और विदाउट कंट्रोल भी कनेक्टिविटी करके मैंने आपको परफॉर्म करवा दी। सो ये काम हुआ हमारा आरडीओ का। अब जो बाकी है दैट इज इंट्रोड्यूसिंग द ईडीओ। ईडीओ का डेटा कंट्रोल हमें समझना है, और यूजिंग, राइट, और ईडीओ से हमें कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये भी एक लेक्चर लेगा, राइट। फिर मुझे आपको डेटा ग्रिड समझाना है, और एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट जो भी है वो मुझे आपको डिस्कस करना है। तो ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। ये जो यूनिट नंबर 1 है हमारा, दैट इज प्योरली थियरी। ये ऊपर का टॉपिक, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, राइट, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी तो मैंने यहां पे सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। और ये जो है यूनिट नंबर 4 हमारा अभी बाकी है, राइट। इसमें दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, ये तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, लेकिन फाइल वाला तो पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है। हाउ टू ओपन द फाइल, हाउ टू क्लोजिंग द फाइल, हाउ टू रीड फाइल, हाउ टू राइट फाइल। मैंने जब आपको डायलॉग बॉक्स समझाया था तब मैंने फाइल रीडिंग राइटिंग आपको समझाया था थोड़ा कुछ, राइट। सो यस, डेटा रिपोर्ट आपको समझना है, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड हाउ टू क्रिएट स्टैंडर्ड EXE फाइल। जैसे कि सेटअप पैकेज आता है ना,
कोई भी सॉफ्टवेयर हम जब लाते हैं तो उसका सेटअप पैकेज होता है, सेटअप फाइल पे हम क्लिक करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो अगर हम भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो अगर हमें उसका पैकेज बनाना है, अगर हमको कोड शेयर नहीं करना है किसी जगह, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हम पूरा इसका पैकेज बना सकते हैं फ्रेंड, और पैकेज बना के अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, ले भाई तू जाके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर, तो ये पूरा आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसके कंप्यूटर में बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये दो चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज भी मुझे समझानी है। यस, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर टाइम रहता है तो ये भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये जो हमारा लेक्चर है वो आपको पता है कि 7 तारीख को, आज 7 तारीख है और आप ये लेक्चर देख रहे हैं 9 तारीख से लेके, राइट, आई थिंक सो 19 तारीख तक मेरे ख्याल से, 18 तारीख या 19 तारीख तक वैकेशन है। अब उसके बाद जब वैकेशन खुलता है तो मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेनी पड़ेगी, तो उसका भी मुझे अरेंजमेंट करना है, वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, और बाद में जब टाइम बचता है तो मैं आपको लेक्चर भी डिलीवर करता रहूंगा। ठीक है, ओके।